अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक कहानी बयान करेंगे दो भाइयों की। एक खूबसूरत गांव में दो भाई अ, शौकत और शौकत का भाई जो है बड़ा असद रहते थे। दोनों के वालिद का इंतकाल हो चुका था और वही दोनों एक दूसरे के सहारे जी जिंदगी गुजार रहे थे। गांव वाले अक्सर कहा करते, ये दोनों भाई एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। शुरू में दोनों भाइयों की मोहब्बत सबके लिए मिसाल थी। वो एक साथ खेतों में काम करते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ते और गरीबों की मदद करते थे। मगर वक्त के साथ साथ शैतान ने इनके दरमियान इख्तलाफ डाल दिया। एक दिन जमीन के बंटवारे पर झगड़ा हो गया। तो शौकत कहता था कि बड़ा भाई होने के नाते ज्यादा ऐसा तेरा नहीं हो सकता, जबकि असद कहता था मैंने ज्यादा मेहनत की है, लिहाजा जमीन मेरा हक है और मैं तुम्हारा बड़ा भाई भी हूँ। आस्ता आस्ता बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी। कई दिन गुजर गए मगर सुलह ना हो सकी। यहाँ तक कि गांव वाले भी परेशान हो गए कि जो भाई साहब के लिए मिसाल थे वही आज दुश्मनों की तरह रहने लगे हैं। एक दिन गांव के नेक बुजुर्ग मौलाना अब्दुल रऊफ साहब इनके पास आए। वो इल्म वाले और कुरान हदीस के जानने वाले थे। उन्होंने दोनों भाइयों को मस्जिद में बुलाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटो, तुम दोनों एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन मोमिन आपस में भाई हैं, बस आपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दो। अल्लाह ने तुम्हें भाई बनाया है और भाई वो है जो मुश्किल में साथ खड़ा हो, ना कि ज़मीन या माल पर झगड़ा करे। और यही हदीस मौलाना अब्दुल रऊफ ने हदीस से बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मुसलमान जब आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को सलाम करते हैं तो इनके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। सुभान अल्लाह। यह हदीस मसनद अहमद से मरवी है। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा कतई ताल्लुक़ रखे। ये हदीस बुखारी से मालूम है, बुखारी व मुस्लिम से भी मालूम है। बेटो, सोचो, अगर तुम दोनों भाई एक दूसरे से मुंह मोड़ कर मरोगे तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? यह सुनकर शौकत की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, उस्ताद जी, मैंने अपने अना और गुरूर की वजह से भाई से रिश्ता तोड़ा, मुझे माफ़ कर दो। उसी वक्त हसन ने भी रोने लगा और बोला, नहीं भाई, कसूर मेरा है, मैंने दुनियावी लालच में आकर तुम्हारा दिल दुखाया। दोनों भाई सबके सामने गले लग गए। मस्जिद में मौजूद नमाजियों ने ये मंजर देखा तो इनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। बुजुर्ग ने कहा, याद रखो बेटो, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फमन अफ़अ व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह। जो माफ़ कर दे और इस्लाह करे, इसका अजुर अल्लाह के ज़िम्मे है। बेशक जो दूसरों को माफ़ करता है, अल्लाह उसके खताएं भी माफ़ फरमा देता है। सुलह की बरकत के हिसाब से हम आपको और भी कुछ बयान करेंगे। इस दिन के बाद दोनों भाइयों की मोहब्बत पहले से भी बढ़ गई। वो एक दूसरे का हाथ थामे दोबारा गांव वालों के सामने मिसाल बन गए। अब वो सिर्फ एक दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी नरमी और मोहब्बत से पेश आते। गांव वाले कहा करते, ये है असल इस्लाम, जो लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। बेशक
دنیا کا مال اور زمین وقتی ہے مگر رشتہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے معاف کرتا ہے۔ بھائی چارہ اور محبت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو صلح کرواتا ہے وہ سب سے بڑا نیک کام کرتا ہے۔ آخر میں دعا، بزرگ نے یہ دعا دی، یا اللہ ہمیں اپنے انا اور لالچ سے بچا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں معاف فرما اور جنت میں بھائی بھائی بنا کر داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، اگر میری یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، یہ کہانی اچھی لگی ہو، اسلامک کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ شکریہ، آپ کا ٹائم ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔